दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख वचन और नारे से क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है कि बीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, जितने भी आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रमुख जो नारे हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप अगर प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जूनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी टीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर आपको इस क्लास से मिल सकता है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यह आपको याद भी होगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वह दिए थे आपके भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और कभी कभी इनकलाब जिंदाबाद से यह पूछ लिया जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने था। तो देखिए दोस्तों, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो दिया था, लेकिन लिखे यह नहीं थे। इसको लिखे थे हसरत मोहानी। जी हाँ दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा। यह जो प्रश्न है यह आपका बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो आपका इनकलाब जिंदाबाद है इसको लिखा किसने है। तो हसरत मोहानी ने जो है इसको लिखा है, और प्रसिद्ध जो है वह भगत सिंह ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है। तो दिल्ली चलो का नारा अगर आपसे पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो फिलहाल यह इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है करो या मरो हे राम भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो देखिए, यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो और मरो का नारा जो है कि महात्मा गांधी ही दिए थे। हे राम का नारा भी इन्होंने ही दिया था। साथ में भारत छोड़ो नारा भी इन्होंने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय इन्होंने भारत छोड़ो का नारा भी दिया था। तो याद रखिएगा। अगले देखते हैं। अगले आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस आपके दिल्ली चलो नारा भी दिए थे और जय हिंद नारा भी दिए थे। तो यह दोनों आप याद रखिएगा। फिलहाल जय हिंद नारा जो है कि ज़्यादातर लोगों को याद रहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न उनको दिल्ली चलो नारे में होता है, क्योंकि वह लोग सोचते हैं कि यह गांधी जी दिए थे, लेकिन जो है कि दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगले देखते हैं। अगले आपके हैं जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या नारा दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था पूर्ण स्वराज आराम हराम है। जी हाँ दोस्तों, आराम हराम है। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था। तो यह आपके दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट प्रमुख वचन और नारे हैं उन्हीं को शामिल किया है। आप 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इससे बन जाएगा। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है कि उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करिए और वहां पर हमको जो है कि टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन वहां पर जाता है। साथ ही में कोई अगर सूचना रहती है तो टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाती है, और PDF वगैरह तो दिया ही जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगले आपके हैं दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। जी हाँ दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना भी यही किए हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगले आपके हैं लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। जी हाँ दोस्तों, यह नारा दिए थे, कब दिए थे, 1865 के पाकिस्तान युद्ध के समय इन्होंने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। तो यह इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने किस समय दिया था। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान युद्ध जब हो रहा था तो उस समय इन्होंने दिया था जय जवान जय किसान। अगले आपके हैं मंगल पांडे।
मंगल पांडे जो हैं इन्होंने जो है कि नारा दिया था मारो फिरंगी को। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार आपके बीपीएससी में यह क्वेश्चन बन जाए कि मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था। तो मारो फिरंगी को नारा जो है यह मंगल पांडे ने दिया था। अगले देखते हैं, अगले आपके हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है इन्होंने कहा था जय जगत, जय जगत का नारा जो है विनोबा भावे ने दिया था। अगले देख लेते हैं, अगले आपके हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था कि कर मत दो। तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे कर मत दो, यह किसान आंदोलन में जो है कि इन्होंने कहा था कि कर मत दो। उस समय किसानों पर बहुत ही ज़्यादा कर लगाया जाता था अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन्होंने कहा था कि कर मत दो। अगला देख लेते हैं, तो अगले आपके हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो दोस्तों जो आपके जयप्रकाश नारायण हैं यह प्रमुख हैं, इनको तो आप छोड़िएगा ही मत कि चाहे कुछ भी हो जाए। जयप्रकाश नारायण के बारे में सब कुछ आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो यह आपके बिहार के हैं और इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बिहार के आपके क्रांतिकारी हैं और बिहार के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनसे जो है कि आपके बीपीएससी में प्रश्न बनेंगे, तो इसलिए आप जयप्रकाश नारायण को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अगले देखते हैं, अगले आपके हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद। जी हाँ दोस्तों, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। जी हाँ दोस्तों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल प्रकाश गुप्ता पार्षद ने दिया था। अगले देख लेते हैं, अगले आपके इंपॉर्टेंट हैं बंकिम चटर्जी। बंकिम चटर्जी की एक पुस्तक है, उसके बारे में पूछा जाता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इन्होंने कहा था वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम का नारा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले आपके हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, वैसे यहाँ पर ठाकुर लिखा गया, आप टैगोर भी कर सकते हैं, यहाँ पर टैगोर है, ठाकुर नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह किसका नारा दिया था, तो उन्होंने लिखा ही था जनगणमन अधिनायक जय है, राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो यह जो है कि जनगणमन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगले आपके कौन है, वह है भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। और भगत सिंह ने क्या दिया था, भगत सिंह ने आपका जो है कि पहला ही क्वेश्चन आपको कराए हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए दोस्तों, जो यह 16वां है यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बीपीएससी द्वारा पूछा भी गया है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा क्योंकि बाल गंगाधर तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपके जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं यह आपके गर्म दल के नेता थे। और क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय बना था उसमें दो दल हुआ करते थे, एक गर्म दल, एक जो है कि आपका नरम दल मान सकते हैं। तो जो नरम दल था उसमें उदारवादी नेता थे और जो गर्म दल था उसमें उग्रवादी नेता थे। तो इनको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो अगले आपके हैं राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल यह जो नारा है यह आप बहुत दिन से सुनते भी आ रहे होंगे और छोटे क्लास में पढ़े भी होंगे, तो इनको तो आप याद ही रखिए किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला देखते हैं इनकलाब। इनकलाब क्या कहे थे, तो इनकलाब ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था, तो यह आपके इनकलाब ने कहा था। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कवि हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगले देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यह कब कहे थे सुभाष चंद्र बोस, आप लोग गूगल से सर्च करके कमेंट करके बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस कब कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके सर्च करके अगर नहीं पता है तो बताइएगा। तो दोस्तों इन्होंने कहा
था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? वह बने थे आपके 1938 में, और 1939 में भी जीत गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो यह सब दोस्तों मैं इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आप चीज़ों को भूले नहीं, आपको याद रहें। और अभी आप जान ही रहे कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकट है, 1 हफ्ते बाद हो सकता है आपका पेपर की डेट जो है कि आ जाएगी, आपका पेपर होगा। तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी करते चलता हूं जिससे कि आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। चलिए अगले देखते हैं। अगले आपके लाला लाजपत राय हैं। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। और लाला लाजपत राय के बारे में एक बात और पूछी जाती है कि किन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया एक एक प्रहार जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। तो यह कहते हैं आपके लाला लाजपत राय। जब जो है कि यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उस समय जो है कि पुलिस की लाठी द्वारा उन पर प्रहार किया जाता है। तो उसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मुझ पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत के ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले आपके हैं जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लिव्स इज इंडिया डाइज, हु लिव्स इज इफ इंडिया डाइज। कौन कहे थे? यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे लिख देता है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और उसमें ऑप्शन में क्या करता है कि अंग्रेज लोगों का नाम लिख दे, जो गवर्नर जनरल हैं उनके नाम डाल देता है। तो बहुत लोग जो जिनको नहीं पता होता वह लोग जब ऑप्शन पिक करते हैं तो वह सोचते हैं कि यह इंग्लिश में लिखा गया है, तो जो नारा है यह इंग्लिश में है, तो इसलिए जो अंग्रेज होंगे वही दिए होंगे, तो उनका गलत हो जाता है। तो इसलिए आप इसको विशेष रूप से याद रखिएगा कि कौन कहे थे हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला आपका है लाला लाजपत राय। तो देखिए लाला लाजपत राय के बारे में अभी हमने बताया आपको, और वही चीज आपको आ गया कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो यह वही प्रश्न आ गया, लाला लाजपत राय ने आपको कहा था। अगला देखते हैं। अगला आपका है कि अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे पूछा जाता है कि अबुल कलाम आज़ाद कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1940 में बने थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड अबुल कलाम आज़ाद के पास है। 1940 में अध्यक्ष बने थे और 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। तो 5 सालों तक लगातार अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड जो है वह अबुल कलाम आज़ाद के पास है। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कहा था। वह आपका कहा था कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे, उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो यह जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय की बात है, इन्होंने ऐसा जो है कि कहा था। तो इनको आप याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि मुसलमान मूर्ख थे जो उनकी सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी के लिए याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगले आपके हैं भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए भगत सिंह। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने यही कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों जो है कि आपके एग्जाम में इतने ही जो है कि प्रमुख वचन और नारे थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, मुश्किल से जो है कि आपकी वीडियो 15 से 20 मिनट के अंदर की ही है, और अगर आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इससे प्रश्न आ जाता है तो 1 या 2 नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो आप जो है कि इसका PDF चाहते हैं
तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों जो है कि वहाँ पर कोई भी अपडेट रहता है तो उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। एग्जाम को लेकर के कोई अपडेट रहता है तो वहाँ पर बता दिया जाता है, और कोई भी सूचना रहेगी तो वहाँ पर सबसे पहले पता चलता है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही में इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए।